हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का दिन हमारा 30 डे फ्री कोर्स का 17वां दिन है, 17 डे। और हम आपको एक एक करके आगे पढ़ाते जा रहे हैं। और ये हमारा पूरा कोर्स 30 डे का फ्री कोर्स है, जिसमें आपको मार्केट के सभी पैटर्न, मार्केट के मेन इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन कैसे निकालना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, कहाँ ड्रॉ करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हमने पूरा आपको सिखाया। तो आज का अपना जो विषय है वो है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न बोलेगा तो इसको मार्केट के अंदर बहुत ही महत्व दिया जाता है। बड़े बड़े ट्रेडर इस पैटर्न पर ट्रेड करते हैं। ये पैटर्न बनने का इंतजार करते हैं, बड़े बेसब्री से बैठते हैं। जब ये पैटर्न बनेगा तभी वो ट्रेड करते हैं। बहुत से ट्रेडर हैं जो अलग अलग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं वो इसी पैटर्न का इंतजार करते हैं। ये पैटर्न हमेशा टॉप पे बनता है या बॉटम पे बनता है। टॉप पे बनेगा तो बेयरिश एंगल्फिंग बनती है, और बॉटम पे बनता है तो बुलिश एंगल्फिंग बनती है। अब बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग होता है क्या? एंगल्फिंग का मतलब है एक छोटी कैंडल, जैसे हम एकदम खुश अपने मूड में जा रहे हैं, और दूसरी कैंडल बनती है बुलिश एंगल्फिंग, जो होता है कि हो गई हमारी शादी, जो हमारी शादियों को, खुशियों को खा जाती है, उसे बोलते हैं इनगल्फ कर लेती है, हमारी सारी खुशियों को खा जाती है। मतलब अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहे मार्केट को रोक लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, उसको अपने हिसाब से अपने रास्ते पे ऊपर लेके जाने का रास्ता अपनाती है। ये रहता है बुलिश एंगल्फिंग। ये कैंडल कैसी रहती है? मार्केट ऊपर से आ रहा है डाउन साइड में, डाउन साइड में आते हैं मार्केट को कोई लेवल मिलता है जहाँ पे मार्केट ठहरता है, थोड़ा टाइम रुकता है, उधर थोड़ा सांस लेता है मार्केट, और उसी दौरान एक ऐसी कैंडल बनती है कि जो पहली रेड कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है, मतलब ढक लेती है। इससे ये साबित होता है कि अब मार्केट में बायर लोग आ चुके हैं, मार्केट का अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब मार्केट जब नीचे आ रहा था, अब नीचे ना जा करके अब ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो उस समय ये लोग तैयारी करते हैं और अपना फाइनल वो प्लानिंग करने लगते हैं कि अभी ट्रेड कैसा लेने का, हमारा एसएल कितना बढ़ रहा है, मतलब हमारा लॉस, स्टॉप लॉस कितना बढ़ रहा है, वो हमको टारगेट कहाँ तक का मिलना चाहिए, मिल सकता है। ऐसा पूरा प्लानिंग उनके दिमाग में चलने लगता है। लेकिन एंगल पे बटन बन गई है, रेड कैंडल को पूरे एंगल कर लिए, बात ठीक है, सही है, लेकिन इतना जल्दी ट्रेड नहीं लेना, एक कंफर्मेशन कैंडल भी होनी चाहिए। अब जब मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, चलेगा ना, ऐसा थोड़ी 10-5 पॉइंट चलेगा वापस नीचे आ जाएगा। एक कैंडल और बनने दीजिए, जिससे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये सेटअप कंफर्म हो चुका है। पहला तो एंगल्फिंग हो गया, दूसरा अपने उसका कंफर्मेशन देख लिया कि दूसरी कैंडल की वो ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई है। दो तो हमारे काम हो गए पूरे। तीसरा रहता है कि हमें वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है कि इसमें वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम का कांड भी बढ़िया मजबूत है, जो नॉर्मल
वॉल्यूम था उससे ऊपर आके ऐसा खड़ा हो रहा है, वॉल्यूम से ऐसा ऊपर आ रहा है, तो समझो ये पक्का हो गया अपना, इधर एंट्री बन सकती है। तो उधर एंट्री हमें करनी है। अपना रिस्क रिवार्ड पहले प्लान करने के बाद देख लो कितना रिस्क बन रहा है हमारा इसमें। अगर ज़्यादा रिस्क बन रहा है फिर एंट्री अवॉइड करो, मत लो। अगर जो रेड कैंडल को निकल करके ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, कैंडल बड़ी है, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस बढ़ा जा रहा है करके 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, उससे भी ज़्यादा जा रहा है करके, फिर उधर एंट्री लेने का मतलब नहीं है। ये बड़ा रिस्क हो गया। हमें कितना रिस्क लेना है? छोटा रिस्क लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, नहीं तो 30 पॉइंट बस हो गया, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना। अभी जब वॉल्यूम देख लिया, इनकमिंग बटन बना और हमने कंफर्मेशन भी ले लिया, तो हमें ट्रेड एंटर हो जाना चाहिए। ट्रेड लिया, अब ट्रेड तो ले लिया, एंट्री हो गई। अभी जो भी उसमें ग्रीन में चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है, चलते रहेगा, ऐसा दिखाएगा, ठीक है। लॉस प्रॉफिट अब चलना चाहो, तुम्हारा पीएल में दिखना चालू हो जाएगा। अभी क्या करना है कि भाई ट्रेड तो ले लिया और हमने जो लॉस डिसाइड किया कि कितना लॉस लेंगे, उसको आपको अपना सिस्टम में डालना है। सिस्टम में कहाँ डालना है? जहाँ पीएल चल रहा है ना, मतलब क्लिक करने का हमारे जीटीडी ऑर्डर का ऐप खुल जाएगा, कॉलम खुल जाएगा, उधर जा करके अपना लॉस दर लगा दो कि मैं 25 पॉइंट का लॉस लेने वाला हूँ। मतलब मैंने इसको 100 रुपये में, प्रीमियम मैंने 100 रुपये में खरीदी किया है, तो मैं इसको 75 रुपये में आ जाएगा वापिस, तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा उसमें डाल दो। और टारगेट 100 पे लिया, 150 100 पे लिया ना, 25 लॉस देने के लिए तो टारगेट 50 चाहिए ना, डर चाहिए ना हमारे को। 50 150 हो जाएगा, तो मैं स्टेशन निकल जाऊंगा प्रॉफिट लेकर के। ऐसा हमें सिस्टम में डालना ही डालना है। ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सही जगह पर ट्रेड लिया, सोच समझ के लिया, अच्छा पैटर्न देखा, उसका कंफर्मेशन भी लिया और वॉल्यूम भी देखा, ठीक है। और आपने सबसे बड़ा काम कौन सा कर दिया बताओ? सबसे बड़ा काम आपने ये किया कि आपने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट डाला है। माइंड में रखा नहीं है। ये माइंड में स्टॉप लॉस रखना बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक है। और सबसे बड़े लॉस ये माइंड में ऐसा रखने की वजह से होते हैं। जो माइंड में ऐसा रखता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा इस टाइम पे, आपके मार्केट 75 पे आएगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकलता नहीं उस टाइम पे, थोड़ा वेट करता है। क्या वेट करता है? अरे अभी तो ऊपर चला जाएगा, होप में बैठता है। थोड़ा और मार्केट सरकेगा, 70 65 आएगा, फिर सोचता है अरे कितना गिरेगा, अभी तो ऊपर जाएगा, फिर वो आ जाकर के 50 पे खड़ा हो जाता है, तब भी नहीं निकलता बंदा। बोलता अब निकल के क्या फायदा, आधा पैसा चला गया, अब तो मार्केट से लौटने वाला है, रिवर्स होने वाला है। मतलब अपने ही विचारों में, अपने ही रणनीति में, कूटनीति फंसाते जा रहा है अपने आप को ही, अपने पैसे को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये माइंड का स्टॉप लॉस रखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सिस्टम में डालो, सिस्टम आपको बाहर निकाल डालेगा। तुम्हारा टारगेट हिट आपको सिस्टम से बाहर निकाल देगा, पोजीशन से तुम्हारा बाहर निकाल देगा। अगर ऐसे हिट तो तुमको पोजीशन से बाहर निकाल देगा। आप फ्री। अभी क्या है, मार्केट चलने दो अपने हिसाब से, ऊपर नीचे कैसा कर रहा है देखो। खाली आपको क्या देखना है, आपको एक ही चीज देखनी है, स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक बैठो। अभी तुमको कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करना उससे। एक ही संकल्प ले लो, या तो टारगेट लेके निकलूंगा या एसएल लेके निकलूंगा।
एसएल भी पूरा लूंगा और टारगेट भी पूरा लूंगा, बीच में नहीं निकलूंगा, ये कसम खा के बैठ जाओ। नहीं तो 1000 रुपये का प्रॉफिट देगा, एग्जिट मार, फिर कोई मजा नहीं आएगा। फिर तुम्हारा जो स्वभाव है, जो आदत है, वो बिगड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी और ऐसा तुम हार्ड टाइम करने लगोगे। तो अपनी आदत सुधारने के लिए क्या करना है कि भाई अभी कुछ नहीं सकता है, जो भी होना था, जो भी करना था, जो भी नॉलेज थी, जो भी मैंने एनालिसिस करना था मैं कर चुका हूँ, और करने के बाद में मैंने ट्रेड लिया। अभी दो ही चीज रह गई हैं, या तो टारगेट या एसएल। अभी मुझे बीच से नहीं निकलना है। देखो आराम से, दूसरा कुछ काम है तो करो, नहीं तो दूसरा कुछ सीखो, बुक पढ़ो और कुछ देखो करके, ज्ञान की बातें, मार्केट के अलावा और भी चीजें समझो, लेकिन उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। चला मार्केट जा रहा था, आपने सही जगह पर ट्रेड लिया, मार्केट जाके आपका टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है, जो भी पैसा बना आपके अकाउंट में आ गया। अभी क्या करने का है, अभी नेक्स्ट ट्रेड आपको नहीं लेना है, अगला ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ये तो कंट्रोल करना ही करना, अपने माइंड को सिखा के रखो, बांध के रखो गांडी में। जहां डेस्क बोर्ड पर आप बैठते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर लिख के रखो 1 डे 1 ट्रेड, ओनली 1 ट्रेड 1 डे। कंडीशन कौन सी भी हो, कितना भी बड़ा सेटअप बनता हो, कितना भी बड़ी न्यूज हो, कितना भी कुछ भी हो, 1 ट्रेड हो जाए 1 ट्रेड, दूसरा ट्रेड नहीं, एक फिक्स। ऐसा ही एसएल में भी, चलो मार्केट ने एसएल लिया, प्यार से ले लो, ठीक है, हो गया अच्छा काम। अभी नो ट्रेड, सिस्टम बंद करो, घूमो करो, और जो ट्रेड आपका लॉस दिया है, आपने लिया तो सही तरीके से था, सब कुछ आपने देखा था, आपने देखा कि हाँ सपोर्ट पे है, गल्फिंग बना बढ़िया बना है, कंफर्मेशन भी अच्छी मिली है, और वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया था, तब भी ट्रेड फेल हो गया, कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी गलती थोड़ी है। तुम्हारी गलती तब होती जब तुम विदाउट सेटअप रैंडम ट्रेड करते और तुम्हारा एसएल जाता, तो मन में ऐसा रहता था कि भाई मैंने गलत ट्रेड लिया था, रैंडम था, कोई सेटअप नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था, हमने ऐसा ट्रेड ले लिया, इसके लिए वो हमारा लॉस हुआ, स्टॉप हो गया। अभी पास में, आपके पास में एक वो है कि मैंने सही जगह पे ट्रेड लिया, सब कुछ चेक करके लिया, सब देख के लिया, वॉल्यूम देखा, एंगल्फिंग देखा, कंफर्मेशन लिया, बाद में ट्रेड किया, उस सिस्टम में ऐसे लो टारगेट भी डाला, तब ट्रेड लिया। जो मार्केट को मंजूर था उसने दिया, मेरे को मंजूर है, आज के दिन कुछ नहीं करूंगा, ऐसी कसम खा के अपने सिस्टम से उड़ जाओ, सिस्टम को बंद करो, घूमो फिरो, चाय पियो, जाओ। अभी जब लौट के आओ 3:30 बजे मार्केट में घर पे, तब जाके देखो और भी कोई मिस्टेक हुई क्या, कोई गलती हुई क्या उसके अंदर, नहीं हुई कोई बात नहीं है, कल के लिए तैयारी करो। मार्केट क्लोजिंग कहाँ दिया है, उधर क्या सब कौन सी रुकावट है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, और कल के लिए सपोर्ट कहाँ बन रहा है, कल के लेवल निकालो, कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। ऐसे गेस ही किया जाता है ना मार्केट में, कोई भगवान थोड़ी है कि हमको मालूम है मार्केट गैप में भी खुलेगा, गैप डाउन ही खुलेगा, फ्लैट ही खुलेगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। जो ऐसे गेस करते हैं ना, पूरे पैसे मार्केट को दे देते। मार्केट गेस करने से और प्रेयर करने से नहीं चलता, मार्केट चलता है प्लान से, प्लानिंग करने से। प्लान करके चलोगे तो तुमको जो एसएल है ना बहुत छोटा मिलेगा और प्रॉफिट बड़ा मिलेगा। विदाउट प्लानिंग करोगे, विदाउट सेटअप पर ट्रेडिंग करोगे तो आपको एसएल बड़ा मिलेगा और बार बार मिलेगा। फिर लोग, कैसे लोग तो क्या करते हैं,
प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आगे बचा लो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। जितने भगवान उसको मालूम रहते हैं, मार के उसके विरुद्ध जा रहा है, मार के उसके अगेंस्ट जा रहा है, लोग पढ़ते जा रहा है, तो प्रार्थना करना चालू करता है, प्रेयर करता है। अरे भैया प्रेयर करने की जगह नहीं है इधर, ये प्लानिंग करने की जगह है। प्लानिंग पहले होनी चाहिए, मार्केट की एनालिसिस पहले होनी चाहिए कि तुम क्या देख के मार्केट में इंटर ले रहे हैं। पैसे का खेल, मजाक का काम नहीं है इधर। कितना बड़े अमाउंट रहना, झटके मुड़ जाएगा। अच्छे 30 मार्क उड़ गए, कितने उन्होंने खुदकुशी कर ली मार्केट की वजह से। वजह मार्केट की नहीं है, पर मार्केट ने पैसा लिया उसका, क्योंकि मार्केट के साथ में गलत व्यवहार किया कि मार्केट के सही दिशा में चलना चाहिए ना, वैसा नहीं करता ना। मार्केट ने क्या बोला, सब चीज तो दिया तुम्हारे को, देखो सब दिखता है, कैंडल नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, कैंडल बता रही है, समझा रही है, छोटी कैंडल बढ़ रही, बड़ी बढ़ रही, दुनिया भर के कैंडलों के नाम है, दुनिया भर के पैटर्न से मार्केट के अंदर है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, दुनिया भर के इंडिकेटर है। ये सब तुम्हारे को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तो है। लेकिन सब लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे इसको कौन देखता है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा। अरे भैया ऊपर जा रहा है अभी, अब नहीं जाएगा, क्या गारंटी जाएगा करके, और क्या गारंटी नहीं जाएगा। दोनों चीज है, जा भी सकता है, नहीं भी जाएगा। तो अपनी तैयारी हमेशा सही तरीके से करके चलना है भाई। मार्केट सब कुछ देगा, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है, तब भी मैं अपनी तैयारी ये कर रहा हूँ कि रक्षा कवच बना रहा हूँ कि मैं ऐसा बरोबर फिक्स कर रहा हूँ कि इससे बड़ा नुकसान मेरा नहीं होगा। बस खत्म बात होगी। सो बात की एक ही चीज है कि रिस्क को मैनेजमेंट करना, रिस्क को मैनेज करना। एक ही ट्रेड में सारा पैसा उड़ा दिया, कल क्या करोगे? कल इससे भी अच्छा सेटअप मिलोगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे। बाजार तो आज भी खुला है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, सालों से खुलते आया, वो खुलते जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। नए नए लोग आएंगे, वो ट्रेडिंग करेंगे। जो सिस्टम से काम करेगा कमाते रहेगा, जो सिस्टम से काम नहीं करेगा बाहर से निकलते रहेगा बाहर। ये सिस्टम मार्केट का। तो आज का जो विषय हमने बताया कि इनगल्फिंग पैटर्न का बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, और रिवर्सल का पैटर्न है। जब टॉप पे जाएगा तो बेयर से इनगल्फिंग बनाता है, मार्केट जा रहा है, जा रहा है, ऊपर चढ़ते जा रहा है। फिर टॉप पे कौन सा भी लेवल रहता है, कौन तो साइकोलॉजी लेवल रहता है, या कौन सा भी जहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पर आके रुकता है, देखता है, जोर लगाता है ऊपर जाने का, फिर नीचे जाता है, फिर जोर लगाता है ऊपर जाने का, फिर जाकर रहती है सेलर लोग, वो ऊपर बढ़ने को देते नहीं। वो इधर से पुश करते हैं, ऊपर से पुश करता है, दोनों रास्ता की चलती रहती है। वो बोलते हैं कि बाहर बोलते मैं ऊपर लेके जाऊंगा, और बियर बोलते नहीं जाने दूंगा, मैं जहां से आया उधर वापस लेके जाऊंगा। ऐसा चलता रहता है। उस टाइम पे क्या होता है, एक रेड कैंडल बनती है, उसके अपोजिट अप ट्रेंड कर रहा हूं ना, तो ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर के लिए, ऊपर से पुश करते हैं तो एक रेड कैंडल बनती है, और इतनी बड़ी बनती है कि जो पहले ग्रीन कैंडल थी उसको पूरी तरह से ढक लेती है, इनगल्फ कर लेती है। इसको बोलते हैं इनगल्फिंग। पहला बताया ना आपको एक कि इनगल्फिंग क्या है। इनगल्फिंग बता चलता हुआ खुशी आदमी इंसान है, बिना शादीशुदा, मस्ती में रहता, खाता पीता है। जब शादी हो जाएगी उसी की खुशियों को उसकी पत्नी एंगल पे कर लेती, खा जाती है, तो अपनी मर्जी से वो नहीं चल पाता, नहीं जी पाता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर जो एंगल्फिंग बनती है तो ये बताती है, ये बताता है कि यहाँ से मार्केट की रिवर्स होने की संभावना है 80% है। पूरी 100% नहीं, संभावना ही होगा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। पूरा मार्केट संभावना का ही खेल है।
यहाँ कुछ भी हो सकता है। रेड कैंडल बनने के बाद उसकी ग्रीन बने, उससे बड़ी बने, इसको एंगल पर ऊपर भी मार्केट जा सकता है और जाता भी है। लेकिन अपनी तैयारी क्या है कि अपनी तैयारी ये कि एंगल पैटर्न को देगा, नीचे वॉल्यूम को देगा, कंफर्मेशन लिया, उसके बाद ट्रेड लिया, अपना लॉस और टारगेट फिक्स रखा, वो भी सिस्टम में रखा और अभी उससे कोई छेड़छाड़ी करनी नहीं है। एक ही ट्रेड दिन में लेना है, स्टॉप लॉस या टारगेट, इतना सा काम है। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बीच में निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है हमारा लॉस कितना होने वाला है और प्रॉफिट कितना होने वाला है, उससे 1 रुपया मार्केट ज़्यादा नहीं ले सकता है और जो आपने टारगेट लगाया मार्केट उससे भी 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा। ये सिस्टम है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर भाइयों को शेयर करें। और कल से, आज से मार्केट में कुछ अलग ही प्रकार का चल रहा है। एकदम लास्ट का कैंडल है 3:15 बजे के, कल भी भागी थी 200 पॉइंट और आज भी 200 पॉइंट सीधी ऊपर भागी है। पैटर्न बना दिए कि नीचे जाऊंगी, नीचे जाएगा, वजह ऐसा लगता है पैटर्न से दिखता है कि नीचे जाएगा करके, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट झटके से ऐसा अपसाइड में भाग रहा है। कल भी ऐसे किया, आज भी ऐसा किया। तो थोड़ा संभल के, और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई देखो 3 बजे के बाद में ट्रेड ही मत लो। 3 बजे के बाद में, 3 बजे गया 2:50 के बाद में किसी ट्रेड में, किसी कोई भी आप प्लानिंग मत करना ट्रेड का, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट किधर भी कौन सी भी साइड में बहुत तेजी से चल सकता है, भाग सकता है। वो 2 दिन से भाग भी रहा है। ये चीज़ से बच जाएंगे। आपके साइड में गया तो एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन आपके आगे में गया तो एक बड़ा लॉस भी आपको देके जाएगा। तो आज के दिन बाद इतना ही। ध्यान रखें, मार्केट में कोई बड़ा काम नहीं, आप आराम से सीख जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। क्या सीखना है? अपने सेटअप पर ट्रेड लेना है, दिन में एक ही ट्रेड लेना है। कोई बोले स्कैल्पिंग करो, दिन में 50 ट्रेड करो, ऐसा करो, वैसा करो, इसमें कमाओ। अरे क्या दर कहाँ जा रहा है यहाँ पे दुनिया में? स्कैल्पिंग करो, ब्रोकरेज का चार्ज कम है क्या? ब्रोकरेज का चार्ज, GST, ST, दुनिया भर के टैक्स करके कितने का पड़ता है हमारे को? ऐसा कुछ भी मत करो, आराम से करो। एक ही ट्रेड करेगा ना, एक करेगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में पूरा सेटअप मार्केट का कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ बंद हुआ, कहाँ ऊपर गया, कहाँ नीचे आया, पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पूरा सेटअप बैठ जाएगा। आज का पैटर्न ही पूरे बैठ जाएगा कि मार्केट क्या शुरू हुआ था, ऊपर गया, डिप लिया, ऊपर गया, डिप लिया, ऊपर गया, फिर डिप लिया, फिर बड़ी डिप लिया, फिर ऊपर से ऊपर को निकला और डे का हाई तोड़ के ऊपर निकल गया। ये पूरा पैटर्न आपको याद हो जाएगा। जब 4 ट्रेड लेंगे, 6 ट्रेड लेंगे, 8 ट्रेड लेंगे, याद रहेगा कौन सा कभी लिया था, वो क्यों लिया था। एक ट्रेड रहेगा तो आप जनरल में भी लिख लेंगे, ये जगह पे लिया था, ऐसा ऐसा देखा था, ये समझा था, ये सोचा था, ऐसा प्लानिंग था, सबको अच्छा दिख रहा था, सारी चीजें आप देख सकते हैं। आप 4, 5, 6 ट्रेड लेकर लिखेंगे ही नहीं। उनका टाइम नहीं लिखो, कौन सी प्राइस पे लिया था वो लिखो, दुनिया भर की चीजें जो आदमी नहीं करता। उससे अच्छा दुनिया झंझट से बचने के एक ही काम करो ना यार, एक ही ट्रेड लो। 6 घंटा मार्केट बोलता है, आपको क्या लगता है 6 घंटे में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा आपको जो 50 पाउंड दे दे? आप 50 पाउंड मार्केट में तुम्हारे जो तुमने ट्रेड लिया है, आपने जो ट्रेड लिया है, समझो आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आई मार्केट थोड़ा आगे बढ़ करके एक रेंज में चल रहा है, तुम्हारी टारगेट की तरफ भी नहीं जा रहा है और तुम्हारे असली की तरफ भी नहीं आ रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी क्या करने का? अब ये करने का है कि 3 बजे तक वेट करने का, 3 बजे नहीं 2:50 तक वेट करने का। वो आधा घंटा लास्ट का बहुत खतरनाक हो गया 2 दिन से, 2:50 तक ही वेट करने का। उस टाइम पे जो भी हरे में रहेगा तो हरा ठीक है, और
और लाल में रहेगा लाल, ठीक है, उधर पोजीशन को स्कोर अप करो और शांति से बैठो। जो मिला, लॉस मिला है लॉस, प्रॉफिट में प्रॉफिट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। अपना ध्यान रखें, अपना जो भी फंड है उसका ध्यान रखें। और ये मेरी खास रिक्वेस्ट है कि मार्केट में टाइम टेबल बदला हुआ है, अभी चेंजिंग हुआ है, उसकी वजह से मार्केट कुछ अलग प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, उससे सावधान बचें। और ये 2:50 के बाद में मतलब 3 बजे के लगभग किसी प्रकार का कोई ट्रेड होल्ड ना करें, नई एंट्री करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।